हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू मॉर्निंग स्विंग्स। कुछ सवाल है गाइस जो बहुत ही रैंडमली मेरे पास आने लगते हैं जब एग्जाम का टाइम क्लोज आता है। एंड हाँ, जब निफ्ट की हम बात करते हैं ना, तो कुछ सवाल बहुत ही ज़्यादा हर किसी के माइंड में होते हैं। फर्स्ट, कि एग्ज़ाम टफ है, कि किस तरह से हम इसे क्रैक कर सकते हैं। सेकंड, कि इस एग्ज़ाम को भाई निकाल तो लेंगे, उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है, उसका क्या करें। एंड उसके बाद गाइस थर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैम जब हम निफ्ट से निकल जाएंगे तो सैलरी क्या होगी, क्या हमें अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं। सबसे ज़्यादा परेशान तो पेरेंट्स होते हैं कि हमारे बच्चे निकल के क्या करेंगे। एंड उनसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो बच्चे जो निफ्ट में जाने वाले होते हैं कि मैम सुनने में तो आता है कि यहाँ पे सैलरी ही नहीं मिलती है, अच्छी जॉब्स ही नहीं होते हैं, तो क्या करेगा बच्चा। एंड इतना जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है। एंड हाँ गाइस, फल की चिंता लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, बट ऑब्वियसली हम करते हैं। कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि वो चीज़ हमें वापस मिलेगी कि नहीं, इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा उस कॉलेज में इतना इन्वेस्ट करने के बाद। सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू मॉर्निंग स्विंग्स। सो मैं कादम्बनी बरनवाल आज आपको बताने वाली हूँ कि क्यों आपको निफ्ट को चूज करना चाहिए ओवर एनी अदर डिजाइन कॉलेज, और क्यों आपको डिजाइन को एज करियर चूज करना चाहिए ओवर एनी अदर करियर ऑप्शन इन दिस 2023 और 2024 और आने वाले अपकमिंग 10 सालों के अंदर हाउ डिजाइन एज करियर गोइंग टू बी इवॉल्व। सो गाइज आज मैं आपको बताने वाली हूँ हर इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो बिना इस वीडियो को स्किप किए पूरा देख डालना, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट ईयर में और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में उसके नेक्स्ट ईयर में आपको कुछ भी एज करियर चूज करना, आप 10th में हो, 9th में हो, 11th में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करना चाहिए और शुड आई ट्राई दिस ऑप्शन और नॉट, तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहे हैं तो उसका सोल्यूशन आपको यही मिलने वाला है। तो आपको मैं बता दूं बेसिक चीज़। सो जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि निफ्ट की प्रिपरेशन काफ़ी टफ है, तो आप लोग के लिए बहुत बेसिक चीज़ है। आप लोग को छोटा सा काम करना है, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस अगर आपको ये लग रहा है कि आप निफ्ट क्रैक कर लोगे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड हाँ, जो बच्चे IIT या इंजीनियरिंग या किसी अदर फील्ड में जा रहे हैं, क्या उनको भी निफ्ट या डिज़ाइनिंग एज करियर सोचना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, डिज़ाइनिंग को एज करियर लेना बहुत इजी है। अगर आप चाहते हो, आप में थोड़ा सा भी स्किल है, आप में थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी है, तो आप इस करियर को बहुत अच्छे से चूज़ कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी के टाइम पे खुल गए हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। जब हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग एज करियर की, इसमें कुछ फील्ड है जो आप चूज़ कर सकते हो। तो इसमें 3-4 ऑप्शन है गाइस जिसमें आप जा सकते हो। सबसे पहला फैशन डिज़ाइनिंग, निटवेयर डिज़ाइनिंग या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, मतलब आप टेक्सटाइल से या फैशन से रिलेटेड काम करोगे, ठीक है। सेकंड, वो डिज़ाइनिंग जो आप इंटीरियर या फिर आर्किटेक्ट इस फील्ड में जाने की बात करते हो, वो भी एक डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी बहुत ही अच्छा फील्ड है गाइज जिसमें आप जा सकते हो। थर्ड इज गाइज आपकी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, एक्सेसरी डिज़ाइनिंग, जिसमें आपकी होम फर्निशिंग में भी अगर आप चेयर्स गुड्स या फिर होम गुड्स की बात करते हो तो वो सब भी आ जाता है। आपके फर्नीचर्स आ जाते हैं, आपके चेयर्स टेबल्स, आपकी वो चीज़ें, वो एक्सेसरी जो आप अपने घर में यूज़ करते हो वो आ जाती हैं। तो अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो तो भी बहुत बड़ा रेंज है गाइस जो कि आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी कंपनीज है जो आप ट्राई कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम बात कर रहे हैं ग्राफिक्स की, जब हम बात कर रहे हैं अभी डिजिटल मीडिया की, डिजिटल वर्ल्ड की, तो हमारे पास बहुत अमेजिंग ऑप्शंस हैं जहां आप जा सकते हो, जिसको आप चूज कर सकते हो। एंड हाँ, जब हम इस एरा की बात करें, डिजिटल मीडिया की बात करें, हमें पता है कि डिजिटली हम बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड डिज़ाइनिंग इज़ अ बिग थिंग जो डिजिटली बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे, तो उसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट कवर करता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो अगर आप FC से हो या आजकल तो FD और TD और बाकी अदर फील्ड के बच्चे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा रहे हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हो। एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग में गाइज आप SEO बनाते हो, आप एक ब्रांड का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, लोगोज डिज़ाइन करते हो, बैनर्स, पोस्टर्स, एवरीथिंग हाउ एवर दैट ब्रांड और दैट कंपनी इज गोना प्रमोट देमसेल्फ, वो आप ट्राई करते हो, उस पर आप काम करते हो, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इससे भी एक अपर लेवल पे आता है गाइज UI UX। तो जब आप बात कर रहे हो डिज़ाइनिंग एज करियर की, तो UI UX अभी के टाइम पे हम सबको मालूम है कि बहुत डिमांड में है। तो व्हाट इट इज़ एंड कैसे हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं UI UX होता क्या है। यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। बेसिकली कोई भी यूज़र जब कोई भी एक गैजेट या कोई भी एक सामान यूज़ कर रहा है तो उसके एक्सपीरियंस को हम कैसे बढ़ाते हैं, वो एक डिज़ाइनर का काम होता है। जब अगर हम कोई एक सामान पकड़ रहे हैं, उसको हम होल्ड कर रहे हैं, तो हमारा फील क्या आ रहा है, हमारा एक्सपीरियंस क्या हो रहा है उसको करने, उसको पकड़ने के बाद, उसको छूने के बाद, उसको टच के बाद, तो वो एक UI UX डिज़ाइनर का ही काम होता है। UI डिज़ाइनर जो होता है वो मेजरली इंटरफेस के साथ काम करते हैं एंड UX डिज़ाइनर मेजरली एक्सपीरियंस
डिटेल के साथ काम करते हैं। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं गाइज जिस पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। एंड ये बहुत बड़ा मार्केट कवर करता है। अभी के टाइम पे गाइज इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई नो आने वाले 10 सालों में ये अपॉर्चुनिटीज़ कहीं नहीं भागने वाली हैं। एंड साथ ही साथ आपको करना एक और काम, आपको करना है चैनल सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती रहूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इस फील्ड में जाना तो आप जा सकते हो ऑब्वियसली। एंड अगर आप FC से हो तो इस फील्ड में आपको और एक आपका तगड़ा हाथ बैठ जाएगा। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस कॉलेज में भी मिलता है, आपको वायरफ्रेम बनाने को मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जिसमें सिखाई जाती हैं। एंड हाई पैंट्स एट द एंड में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन अ कॉलेज, सो जस्ट लिसन टू योर हार्ट, क्योंकि यू नेवर नो विच कंपनी या विच सैलरी इज़ देयर ऑन योर वे। सो आप अभी उस चीज़ के बारे में मत सोचो। फाइनली यू हैव टू डू वॉट यू आर लुकिंग अप फॉर। आप जो विश कर रहे हो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट, जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, थिंग्स गेट अलाइंड अकॉर्डिंगली। अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छी कंपनीज भी आएंगी, अच्छे ऑफर्स भी आएंगी, अच्छी सैलरीज भी आएंगी इन द सेम फील्ड जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा मत सोचो, मैं यही कहूँगी। एंड गो विद द फ्लो। देखो अभी अगर आपको लगता है कि हाँ ये कॉलेज आपको जाना है, ये फील्ड आपको चूज़ करना है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे आपको डिज़ाइनिंग हो, चाहे मेडिकल हो, कोई भी ऐसे फील्ड हो, चाहे UPSC निकालना हो या फिर आपको आर्किटेक्ट बनना हो या फिर आपको शेफ बनना हो, कुछ भी करना हो, जस्ट लिसन टू योर हार्ट, दैट्स इट। एंड अगर आप वो करते हो ना, थिंग्स गेट अलाइंड इवेंचुअली, ठीक है। एंड बस स्टार्ट एंड डू प्रैक्टिस गाइज। एंड अभी से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू हैव टाइम फॉर योर फाइनल एग्जाम। अभी 1-1.5 महीना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बस प्रैक्टिस day and night, that's it. That's the main important thing. And if you get a good college, things will be sorted. चलो guys, all the best. And बस mind में रखो कि yes you want that. So just keep a college name in your mind. And if you have decided to keep working towards it, ठीक है. And if you haven't सब्सक्राइब इट येट, तो जल्दी से जाओ गाइस, सब्सक्राइब बटन नीचे है, वहाँ पर जाकर क्लिक करो। और अगर आप चाहते हो कि आप भी प्रिपेयर कर पाओ निफ्ट NIT के लिए, डिज़ाइन कॉलेज के लिए, तो आपको करना है बहुत छोटा सा काम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है गाइस, फटाफट से जाओ, हमसे कॉन्टैक्ट करो। एंड उसके बाद आप प्रिपेयर कर पाओगे। देयर आर सम कोर्स गोइंग ऑन, अगर आप चाहते हो तो आप उन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बस गाइज मिलते हैं जल्दी। एंड हाँ गाइज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड नर्वस हो, जस्ट chill, calm down guys, and all the best. See you soon.